हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी EAN रूल। ठीक है, ये रूल बेसिकली आपको क्या बताता है कि कोई भी कंपाउंड कितना स्टेबल है या कितना स्टेबल नहीं है, यानी ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम EAN होता क्या है। ठीक है, EAN यानी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल एटम के आसपास होते हैं। ठीक है, जैसे मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो वाले, और जो लिगेंड उसको डोनेट करता है वो वाले, उन सब का प्लस हमारे पास किसके इक्वल आता है, EAN के इक्वल आता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिडविक रूल की। सिडविक रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का EAN किसके इक्वल आ जाए, नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाए। अब जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस का मतलब क्या है, जैसे नियोन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। नियोन, आर्गन का कितना है, 18। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन 36, जीनोन 54 और रेडॉन, ठीक है, 86 है। तो ये जितने भी नोबल गैसेस हैं, अगर इसके इक्विवेलेंट आ गया तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है, और अगर इसके इक्विवेलेंट नहीं आया तो वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है और रूल हमारा अनसेटिस्फाई है। ठीक है, अब EAN के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या है वो, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला। जैसे Z-N + 2 इंटू में CN यहाँ हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, N हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और Z हमारे पास क्या है, मेटल का एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है क्रोमियम CO6। अब इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, जैसे जिसकी हमें निकालनी है उसको X मान लो। ठीक है, CO के ऊपर चार्ज कितना है, 0, और हैं कितने 6, तो 0। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, तो X = 0, मतलब क्रोमियम यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। और क्रोमियम का Z यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24, और N की वैल्यू हमारे पास आई गई 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, 0। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, ये है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को ही शो करता है। ठीक, अब पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला, तो हम क्या मिला हमें, 36 किसके इक्विवेलेंट है, क्रिप्टॉन के, तो ये रूल क्या हो गया हमारा, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास मैग्नीज और CO5, सेम उसी तरीके से हम इसकी क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0। ठीक है, फिर फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमने क्या कैलकुलेट किया कि इसका ये 35 के इक्विवेलेंट आया, जो कि नॉट इक्वल टू द नोबल गैस एटॉमिक नंबर। कोई भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर 35 नहीं होता, तो यहाँ पे ये जो रूल है वो अनसेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आप EAN रूल का यूज़ करके ईजिली चेक कर सकते हो कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल है और कौन सा नहीं है। इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक।